दोस्तों, अब तक की बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। सभी की आंखें चंद्रयान 3 पर टकटकी लगाए हुए बैठी थी। सभी को एक ऐसी जानकारी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में ये जानकारी आग की तरह फैल गई है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसरो ने ऑन दी स्पॉट ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रही थीं। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि चंद्रयान 3 ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कारनामा किया है, इससे बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 95% सक्सेस हो गया है। उसका सक्सेस रेट 95% बताया जा रहा है। केवल 5% बाकी है। उसके बाद चंद्रयान 3 को इतिहास याद रखेगा। गिनीज बुक में चंद्रयान 3 का नाम शामिल होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रूस देखता ही रह गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड का सपना उसका धरा का धरा रह गया और इसरो ने अपने नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। दुनिया का पहला देश बनने के लिए बस कुछ ही समय बाकी है। बस अब इसरो को केवल एक ही काम करना है। उसके बाद भारत का नाम चांद के साउथ पोल पर अपने स्पेस क्राफ्ट को लैंडिंग कराने वाला पहला देश बनने जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है कि पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा है। हर एक भारतीय को इसरो पर गर्व हो रहा है। वहीं रूस में लूना 25 की असफलता पर शोक मनाया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो ने खतरे को भांपते हुए चंद्रयान 3 की स्पीड को 5 गुना कर दिया है। अब दोस्तों, रूस लूना 25 की स्पीड कितना भी बढ़ा ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, लेकिन दोस्तों अब किसी भी हाल में चंद्रयान 3 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। चंद्रयान 3 को पीछे नहीं कर पाएगा। चंद्रयान 3 को लेकर अभी अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चंद्रयान 3 चांद के उस जोन पर पहुंच गया है जहां पर लैंडिंग 100% सेफ लैंडिंग होगी। बस चांद को छूने ही वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी मिल रही है कि हाई स्पीड के साथ चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लेग को काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया है। उसमें ऐसे सेंसर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि काफी स्पीड से अगर चांद की जमीन पर उतरता है, तब भी उसके इंजन में, उसके इक्विपमेंट में या उसके अदर डिवाइस में कोई भी नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए इतनी स्पीड इसरो ने चंद्रयान 3 की बढ़ा दी है। दोस्तों, ऐसा डिसीजन इसरो ने इसलिए लिया है क्योंकि लूना 25 उसका पीछा कर रहा है। इसरो अगर ऐसा ना करता तो लूना 25 चंद्रयान 3 से आगे निकल जाता। इसलिए ना चाहकर भी इसरो को ऐसा करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है? चंद्रयान 3 आखिर कहां पहुंच गया है? इसरो ने ऐसा क्या कारनामा किया है जिसकी वजह से चंद्रयान 3 100% अब चांद की जमीन पर उतर जाएगा? लूना 25 उसका पीछा करता ही रह जाएगा। क्या क्या टेक्निक इसरो ने अपनाया है, इसकी सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिक लूना 25 की स्पीड को ट्रैक कर रहे हैं। उसके हर मोमेंट पर नजर रखे हुए हैं। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों को ये पता चलता है कि लूना 25 की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई है। रूस ने लूना 25 की स्पीड उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ा दिया है। भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन रिस्क ले लिया है रूस ने, क्योंकि रूस पूरी तरह से जिद पर अड़ा हुआ है। उसका ईगो हर्ट हो रहा है, इसलिए उसने इतना बड़ा रिस्क लेकर लूना 25 की स्पीड को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ा दिया है। जब इसरो के वैज्ञानिकों ने लूना 25 के इस स्टेटस को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो अभी निश्चिंत बैठे हुए थे। चंद्रयान 3 का धीरे धीरे चांद का चक्कर लगवा रहे थे। इसमें चंद्रयान 3 चांद की चौथी कक्षा में जाने वाला है। लेकिन जब इसरो के वैज्ञानिकों को खबर मिली कि रूस ने अचानक बड़ा खेल कर दिया है, तो इसरो के वैज्ञानिकों ने भी चंद्रयान 3 की स्पीड को 5 गुना बढ़ा दिया। यानी चंद्रयान 3 की स्पीड हाइपरसोनिक हो गई।
स्टेटस से पता चला कि लूना 25 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी चांद पर पहुंचने में उसे काफी टाइम लगेगा। इसी बीच इसरो वैज्ञानिकों ने ये काम कर दिया चंद्रयान 3 के साथ। चंद्रयान 3 की स्पीड को बढ़ा दिया है। चंद्रयान 3 तीसरी कक्षा को फटाफट कंप्लीट कर लिया और डायरेक्ट चंद्रयान 3 को चांद के लास्ट ऑर्बिट में पहुंचा दिया। डायरेक्ट चंद्रयान 3 को चांद के अंतिम कक्षा यानी 5वीं कक्षा में पहुंचा दिया गया। दोस्तों, अब तो इसरो ने इतिहास ही रच दिया है। इसरो को डर लग रहा था कि अगर इतनी स्पीड हम बढ़ा देते हैं, डायरेक्ट उसको 5वीं कक्षा में डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि चंद्रयान 3 के कई सेंसर्स में खराबी आ जाए या उसके इंजन में इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से खुशी से झूम उठे हैं। चंद्रयान 3 पूरी तरह से सेफ है और चांद के 5वीं कक्षा में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को इसरो ने उसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां पर चंद्रयान 2 से इसरो का संपर्क टूटा था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि उस दिन को लेकर सभी की आंखें भर आती हैं। आपको बता दें कि 7 सितंबर 2019 का वो दिन रात के करीब 1:30 बज रहे थे। हमारा चंद्रयान 2 चांद की जमीन से सिर्फ 2.1 किलोमीटर ही दूर था। लैंडिंग करने ही वाला था, तभी इसरो के कंप्यूटर में एक वार्निंग आती है कि चंद्रयान 2 से संपर्क टूट गया है। उसी वक्त इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से टूट गए थे, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मेहनत करते रहे। उनके मेहनत का ही नतीजा है कि आज चंद्रयान 3 सही सलामत चंद्रयान 2 का बदला लेने के लिए खुद को इतना पावरफुल बना लिया है कि चंद्रयान 3 अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है। अब चंद्रयान 3 पूरी तरह से सेफ जोन में है। अब लूना 25 उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रूस इस समय अपने मिशन को लेकर पश्चाताप कर रहा है। उसे अपनी भूल पर पछतावा हो रहा है। उसका ये मिशन फेल हो गया है। उसका इतना पैसा बर्बाद हो गया है और यह सब केवल ईगो हर्ट और घमंड में रूस ने ऐसा किया है। इसरो चीफ का कहना है कि हमने फाइनली इतिहास रच लिया है। हम ऐसा चाहकर भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हमारे लिए ये अच्छा ही हुआ। अब हमारा सारा समय बच गया है। अब हमने चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जो समय सीमा रखा था, यानी 23 अगस्त शाम 5 बजे, अब उसको हमने बदल दिया है। अब हमारा चंद्रयान 3 समय से पहले चांद पर उतर जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसरो के चीफ का कहना है कि जब हमारा चंद्रयान 3 रिटर्न होकर धरती पर आएगा, तब हम जो चक्कर अभी बाकी है चांद का, तब हम वह चक्कर लगवा लेंगे। चांद के ऑर्बिट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। फिलहाल अभी हम डायरेक्ट चंद्रयान 3 को चांद पर उतारने की प्लानिंग किए हुए हैं। इसरो के वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भले ही हमने चांद के अदर ऑर्बिट जो बचे हुए हैं उनकी स्कैनिंग नहीं किए हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा नहीं किए, फिलहाल हम चांद की जमीन पर उतरकर चांद के सतह की जानकारी तो हम जरूर इकट्ठा कर लेंगे। वहाँ हमें किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। वहाँ हम धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 दिनों तक हमारा ये मिशन एक्टिव रहेगा, जब तक चांद पर सूर्य की किरणें पड़ती रहेंगी। उसके बाद चांद पर सूर्य की किरणें 14 दिन बाद नहीं पड़ेंगी। चांद पर जो टेम्परेचर है वो रात के समय -237 डिग्री से नीचे गिर जाता है। इसलिए इतनी ठंड में चंद्रयान 3 का जो डिवाइस है काम करना बंद कर देंगे। अभी अभी जानकारी मिल रही है कि चंद्रयान 3 इस समय चांद की जमीन से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर है। यहीं पर हमारा चंद्रयान 2 से संपर्क टूटा था। देखा जाए तो इसरो वैज्ञानिकों का अभी भी संपर्क चंद्रयान 3 से बना हुआ है। दोस्तों, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जहां चंद्रयान 2 से इसी जगह पर संपर्क टूट गया था, आज वही चंद्रयान 3 से इसरो का संपर्क बना हुआ है। ये इसलिए है क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 से ज़्यादा पावरफुल सेंसर लगाए गए हैं, रेडार सिस्टम लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है। चंद्रयान 2 में ऐसा नहीं किया गया था। इसीलिए इसरो को स्ट्रॉन्ग सिग्नल चंद्रयान 3 से मिल रहे हैं। वहीं नासा भी चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है, क्योंकि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप मौजूद है। इसलिए इसरो नासा से भी मदद ले रहा है। तो दोस्तों, देखा जाए तो हर तरफ से हमारा चंद्रयान 3 अब सेफ जोन में चला गया है। दोस्तों,
इसरो के वैज्ञानिकों के इस कारनामे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।